नमस्कार, आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और नवरात्र को लेकर सभी भक्त पूजा में रमे हुए हैं। लगातार माता की पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा का ये सिलसिला अब आ चुका है 7वें दिन, यानी कि 7वां दिन मां कालरात्रि का दिन। यानी कि आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होगी और किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, कैसे मां को मनाना है, क्या क्या विशेष मां कालरात्रि की पूजा में किया जाना चाहिए, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के साथ मैं आपके साथ आ चुकी हूं IND24 की इस खास पेशकश में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेंद्र आचार्य जी। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 की इस खास पेशकश में। पंडित जी, लगातार हम आपसे चर्चाएं कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं शारदीय नवरात्र को लेकर, और ये सिलसिला आज 7वें दिन तक आ चुका है। आज मां कालरात्रि का दिन है, तो क्या कुछ विशेष मां कालरात्रि की पूजा अर्चना में आज रहने वाला है, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि मां कालरात्रि का जो स्वरूप है वो बाकी माताओं से बड़ा हटके नजर आता है, थोड़ा उग्र नजर आता है और एक अलग सी उनकी जो छटा है वो नजर आती है। तो सबसे पहले पंडित जी, हम यही जानना चाहेंगे कि मां कालरात्रि का आखिर स्वरूप कैसा है, क्या कुछ उनको पसंद है पूजा में? जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बहुत विशेष दिन है आज, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला दिन है। ये जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है बंधुओं, 9 दिन की साधना, 9 शक्ति की उपासना और 9 शक्तियों को प्राप्त करने का दिन है। उन दिनों में आज के दिन जो सप्तम कालरात्रि की महादिन है, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी और जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, मां कालरात्रि का दिन है। कालरात्रि देवी शक्ति जो है समृद्धि के साथ साथ शक्ति प्रदान करती है, शत्रुओं को नष्ट करने वाली देवी है। हम पहले ये जाने कि मां कालरात्रि का नाम क्यों पड़ा, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जब देवताओं को शुंभ और निशुंभ बहुत परेशान करने लगे, राक्षस संसार में आज भी है और पहले भी राक्षस थे, तो देवताओं को अत्यधिक परेशान जब शुंभ निशुंभ ने किया, तो सारे देवता एकत्र होकर के भगवान शिव जी के पास पहुंचे। कहते देवादिदेव तो महादेव हैं, उनसे बड़ा तो कोई देव नहीं है। तो महादेव की पत्नी पार्वती वहीं बैठी हुई थी, उनको भी बड़ा कष्ट हुआ कि देवताओं को कष्ट हो रहा है, शुंभ ने कब्जा कर लिया। तो मां पार्वती की शक्ति से मां दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ और मां दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ को वध कर दिया और देवताओं को अजय कर दिया। लेकिन जब शुंभ और निशुंभ को वध किया तो शुंभ निशुंभ के साथ एक राक्षस ऐसा भी था जिसका नाम था रक्तबीज। और रक्तबीज राक्षस ऐसा था कि उसके रक्त से जब नीचे गिरता था, जैसी मां चामुंडा दुर्गा जी मारती थी, तो वो उसके रक्त गिरने से हजारों राक्षस पैदा होते थे, एक नहीं हजारों राक्षस पैदा होते थे। तो मां जगदम्बा घबरा गई, ये क्या हो रहा है, मैं एक राक्षस को मारती हूं 100 राक्षस पैदा होते हैं। तब मां जगदम्बा ने, पार्वती स्वरूप जो मां जगदम्बा थी, उन्होंने ध्यान किया कि जैसा ये कर रहे हैं उनके साथ वैसा करना पड़ेगा। तो मां दुर्गा जी ने अपने स्वरूप से, अपनी शक्ति से कालरात्रि का प्रादुर्भाव किया। और वो कालरात्रि मां ने रक्तदंत, जिनका नाम रक्तदंत था, जिसको मारा, रक्तबीज मारा, और रक्तबीज की जैसी खून नीचे गिरा तो मां कालरात्रि उस खून को ग्रहण करने लगी, जिससे रक्तबीज राक्षस पैदा होना बंद हो गए, जिससे देवताओं को अजयता प्राप्त हुई। तात्पर्य यह है कि मां चामुंडा ने शुंभ निशुंभ को मारा, लेकिन शुंभ निशुंभ के साथ जो रक्तबीज था उसको मारने के लिए पार्वती जी को कालरात्रि का स्वरूप धारण करना पड़ा। और जब सारे राक्षसों को संहार उन्होंने कर दिया, और कई राक्षस जो बड़े बड़े थे उनकी तो मुंडियों को पकड़ पकड़ के माला बना के अपने गले में पहन ली। इतना आक्रोश था कि देवताओं को परेशान करने वाला व्यक्ति राक्षस कैसे रह सकता है। जब नारी को यह लगा कि हमारे पति को परेशान कर रहे हैं, हमारे पति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, तो वो नारी सहन नहीं करती। और मां जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है कालरात्रि। उनको लगा कि देवताओं को परेशान किया जा रहा है, सारे देवता हमारे पति के पास आए,
तो मां गौरी ने काल रात्रि का शुभ ध्यान करके सारे राक्षसों का वध कर दिया और सारे रक्त बीजों का खून पी गई स्वयं। लेकिन एक विशेष बात और रही, जब देवताओं का अजय बनाने के लिए, देवताओं की सुरक्षा देने के लिए राक्षसों का संहार किया, तो मां काल रात्रि भूल गई कि मैं, वो तो खून पीते गई। तो जैसा भाव बना, इतना तेज भाव बन गया, तो देवताओं को पकड़ पकड़ खाने लगी। अरे जो देवता सामने आए उनको पकड़ने लगी, छोटे मोटे देवता को। और देवता घबरा गए कि महाराज ये क्या है। तब भगवान शिव जी ने स्वयं साक्षात पहुंच करके देखा सामने, तो उन्होंने कहा ये मेरी पार्वती नहीं है, वो तो काली रूप था, पूरा काला। काला क्यों? क्योंकि काला भ्राम, आक्रोश के कारण, क्रोध के कारण उनकी आंखों में आग निकल रही थी। जिब्बाग्र मदाय करेण देवी, जीभ से भी लोगों पकड़ पकड़ खा रहे थे। ऐसी काल रात्रि देवी, काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्वानंद कर देवी नारायणी नमोस्तुते। साक्षात मां काली के इसके सामने भगवान शिव जी आए, तब भी शिव जी घबरा गए, कैसे रोके इनको, क्यों वो तो क्रोध में है। नारी जब क्रोध में आती है, बंधुओं ये ध्यान रखें, नारी का कभी अपमान न करें, नारी को कम ना आके। जिस दिन अपने क्रोध में आती है ना, फिर उससे बड़ा कोई शक्तिवान दुनिया में कोई नहीं है। आप बाहर कुछ भी करें, लेकिन घर के अंदर जाए, बाहर खूब सांप की तरह घूमे यहां से वहां, लेकिन जब घर के अंदर जाए तो सीधा जाए और घर में अपमान ना करें। शक्ति का ध्यान रखें, और शक्ति अगर बिगड़ गई तो मां काली की तरह। देखिए भगवान शंकर भी सोचने लगे, तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं रोकने में इस तरह सक्षम नहीं हूं, देवताओं से कहा। तो देवताओं ने कहा कि आप नहीं रोक पाओगे तो कौन रोकेगा। तो भगवान शिव जी ने आनंद फानंद नीचे लेट गए। अब उन्होंने कहा यहां से निकलेगी। एक बात ध्यान रखना कि नारी कितनी उच्च स्तर पहुंच जाए, लेकिन अपने पति का कभी अपमान नहीं करती, पति का ध्यान रखती है। उसका धर्म, उसका भगवान, उसका पति है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काहे बचन करे पति पद प्रेमा। भगवान, अब नारियां अपने पति को भगवान मानती है, और जब पति बोल दे तो पति की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाए, वो कार्य को तत्काल रोक देती है। भगवान शिव जी लेट गए नीचे। जैसी महाकाली ने देखा, कालरात्रि मां ने देखा कि पैर रखा, शक्ति ने जैसे पैर रखा छाती पर, पूरी शक्ति शांत हो गई। वो जीभ निकल आई, जो जीभ निकली है वो जीभ से, अरे ये कैसे हो गया, मेरे पति चरणों पर नीचे पड़े हुए हैं, मेरा पैरों में पड़ गया। एक ही पैर रख पाई थी, अन्यथा दोनों पैर भी भगवान शिव नहीं संभाल पाते। और साधक व्यक्ति ही संभाल सकता है, भगवान शिव साधक है साक्षात। गंगा मैया का अवतरण हुआ तो उन्होंने जटाओं में संभाला, कितनी मुश्किल से। तो जैसे ही कालरात्रि मां जो है ने पैर रखा, उस समय भगवान शिव जी ने देखा, तब उनकी शांति हुई। ऐसा महाकाली काल रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। जो काल रात्रि की पूजन करता है, ध्यान करता है, आज के दिन ध्यान रखिए, कितने शत्रु क्यों ना हो उसके, अग्न्यादग्न मानस्तु, अग्न्यादग्न मानस्तु, जो अग्नि में जल रहा हो, अग्न्यादग्न मानस्तु, शत्रु के मध्य में घिर गया हो, और विषम में, दुर्ग में चई भयार्ता, विषम दुर्गम अवस्था में फंस गया हो, कितनी बड़ी विषम अवस्था में फंस गया हो, विस्मय दुर्ग भयाता शरणम गता, केवल महाकाली की शरण पहुंच जाए, काल रात्रि की शरण पहुंच जाए। आज के दिन पूजन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि काल रात्रि का दिन पूजन आज के दिन जल्दी किया जाता है। 5 बजे 6 बजे सूर्य उदय के समय महाकाली जी का ध्यान करें, ध्यान करके अर्चन करें, सुंदर गोबर से लीपे मकान को, टाइल्स भरे लगे हो लेकिन गोबर से जरूर लगाएं। गोबर से होता है गौ माता, देखिए गौ माता में वो शक्तियां हैं जो कहीं नहीं है। गोबर के अंदर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं, आप विज्ञान भी कहता है। कई बार आप एक बार सुना होगा, जापान में एक विस्फोट हुआ था, तो गाय के गोबर को जलाकर राख बनाकर उस राख को लगाई गई थी, तब जाकर के वहां विस्फोट का असर कम हुआ था। और यह सिद्ध हमारे वेद करते हैं, शमशान कीड़ा इस पर हर पिशाचा सहचरा। गौ भी माता है, कितना बड़ा आप राख लगा लीजिए, कोई आप पर शक्ति काम नहीं कर सकती। आज के दिन काल रात्रि की पूजा करने वाला व्यक्ति पर कोई तंत्र मंत्र यंत्र काम नहीं करता। जो आज के दिन मां कालेत्री को मना लेता है, उनको सुंदर सुंदर जायसोन के फूल चढ़ाता है, जायसोन होते ना, उसके फूल चढ़ाइए, सुंदर लाइए, पीले रंग के फूल
लाल रंग के फूल, लाल रंग की चूर्णी चढ़ाइए आज के दिन। और जिसने काल रात्रि बना लिया, मां के सामने कह रहा है, हे मां काली, काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी और सर्वानंद देवी नारायणी नमस्ते। आप तो साक्षात शक्ति है मां, हमारे ऊपर आने वाले सत्यों को नष्ट करिए। जिस प्रकार आपने देवताओं को अजय कर दिया था, जब जब देवताओं पे संकट आया तब तब आपने उनकी रक्षा की। आज मां हमारे संकटों को हरिए, हमारे शत्रु को समाप्त करिए। हमारे शत्रु कौन कौन है? केवल शत्रु जो दिखाई दे रहे वो शत्रु नहीं है बंधुओं, शत्रु हमारे अंदर भी विद्यमान है। हमारे अंदर अहंकार नाम का एक शत्रु है जी, वो भी एक शत्रु है। हमारे अंदर ईर्ष्या नाम का शत्रु है, वो भी शत्रु है। हम दूसरों के प्रति जलन भाव रखते, वो भी शत्रु है। हम सोते हैं, आलस्य करते, आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महापू, आलस भी शत्रु है। अंदर के शत्रुओं को भी नष्ट करती है मां और बाहर के शत्रु को नष्ट करती है। ये काल रात्रि मां का काम है जी। आज के दिन मां काल रात्रि की पूजन करें जी। निश्चित ही पंडित जी, क्योंकि कहा भी जाता है कि नारी अगर दुर्गा है तो नारी काली भी है। तो ये आज के आधुनिक युग में भी ये चीजें बैठती है कि अगर आप किसी महिला को परेशान कर रहे हैं या फिर अपमान कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि काली भी एक स्वरूप होता है माँ का। और जिस तरह से आपने एक व्याख्यान किया है माँ के स्वरूप को लेकर, निश्चित ही काफी उग्र है, लेकिन वो माता है। पंडित जी देखिए, हर एक माता की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो ये एक सवाल रहता है कि माता की पसंदीदा चीजें क्या है, हम विशेषकर ध्यान रखते हैं। जिस तरह से हम पिछले 6 दिनों से भी लगातार ध्यान करते आ रहे हैं कि माता को क्या पसंदीदा भोग है वो चढ़ाए, फूल चढ़ाए। तो ऐसी कुछ विशेष जो विधि है पूजा की माँ कालरात्रि की? देखिए, जब शुंभ और निशुंभ ने उनको चैलेंज दिया, आइए युद्ध करिए, तो माँ ने कहा कि सुनो, गर्भगच्छलम मूलम यावत मधु प्रभाम्यम, हे शुंभ निशुंभ जितना तुम्हें गर्जना कर लो, जब तक मैं मधु पीती हूं हाँ। बस उधर तक कर सकते हो आप। कोई व्यक्ति आपको तब तक परेशान कर सकता है जब तक आपके मन में उसके प्रति द्रभाव नहीं आया। मां जगदम्बा ने जब तक कहा कि हे शुंभ निशुंभ, जब तक तुम गर्जना करना है, गर्ज गच्छलम मूलम यावत मधु प्रभाम्यम, और जैसी मेरी मधु समाप्त होगी तो आज के दिन मधु का भोग लगाइए, सुंदर असली मधु लाइए। शहद, लोग नकली शहद भी आजकल बेच रहे हैं, नकलियों से सावधान रहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो संसार में नकली काम कर रहे हैं उनको मेरा कहना है कि आज आप उस नकली कार्य से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में वह पैसा घर की बीमारी में खर्च होगा, घर के कोर्ट कचहरे में खर्च होगा। और यदि खर्च नहीं कर पाए तो हमारे सामने इतिहास दिखाई देता है। बड़े बड़े संतों ने अरबों खरबों रुपए कमाए, अनेकों संतों ने कई बार अपने हाथ से गोली मारी है, नहीं जी पाए, उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए बंधुओं, जितना आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे वह पैसा आपके काम आएगा, आपके परिवार के काम भी आएगा। आप अपने परिवार में ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति गलत बेईमानी से पैसा तो नहीं कमा रहा है, गलत चीज का उपयोग तो नहीं कर रहा है। यदि वो कर रहा है तो पूरे परिवार को होना पड़ता है। अगर किसी के घर में परिवार में कोई बीमार हो रहा ना, तो आप मान लीजिए वो बीमार होने वाला व्यक्ति, उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि वह तो बीमार हो गया, पलंग पर पड़ा हुआ है, आपको उसकी सेवा करनी पड़ रही है, आपको जाना आना पड़ रहा है, क्योंकि आपने गलती की है। इसलिए जीवन में कभी गलत काम ना करें, किसी का धन ना खाएं। जो दूसरे का धन खाता है वही दुर्धन है, जो दूसरे की संपत्ति में कब्जा करता है वही दुशासन है, जो दूसरे की आसन को अपने छीनता है वही दुष्ट है। और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, हो सकता है कुछ समय के लिए वह शक्तिवान बन जाए। शुंभ निशुंभ कुछ समय के लिए शक्तिवान बन गए, देवताओं के आसनों पर कब्जा कर लिया, इंद्र को भगा दिया, वरुण को भगा दिया, अग्नि को भगा दिया कुछ समय के लिए। लेकिन जब देवता सब एकत्र हो गए और भगवान शिव जी के पास पहुंचे तो मां चामुंडा प्रकट हुई, मारा। इसलिए बंधुओं, कभी किसी व्यक्ति को आप परेशान ना करें। परेशान यदि कर रहे हैं तो समझ लीजिए आज वह शक्तिहीन है। जिस दिन शक्ति प्राप्त हो गई उस दिन वह भी आपको नस्तनाबूद कर देगा। आज के दिन काल रात्रि मां से प्रेरणा लें। जिस प्रकार काल रात्रि मां शत्रुओं का संहार करती है, आप जब प्रार्थना करते हैं शत्रु को नष्ट करो मां, तो वह शत्रु भी आपके लिए सोच सकता है। प्रयास करें शत्रु ना बने। शत्रु अगर बनते हैं तो उनसे विचार करें, चिंतन करें, और फिर भी शत्रु बनते हैं तो मां से प्रार्थना करें। पंडित जी देखिए, तमाम आपने जानकारी दी है कि मां की पूजा अर्चना किस तरह से की जाए और मां का स्वरूप कैसा होता है। लेकिन पंडित जी, ये बात हम सभी को पता है कि आज सप्तमी का दिन है, और जो नवरात्र में अगर बात करें हम, जो
आखिरी वाले जो दिन रहते हैं माता के, सप्तमी की बात करें, अष्टमी की बात करें, नवमी की बात करें, तो जो नवरात्र में हवन का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं सप्तमी से। बहुत से लोग अष्टमी को हवन करते हैं, ज्यादातर लोग नवमी को करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सप्तमी को भी हवन कर लेते हैं। तो ऐसे में हवन की भी मैं विधि जानना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनको आज हवन भी करना होगा। तो आप कृपया करके हवन की क्या कुछ विधि रहती है वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सबसे पहले जान लेंगे आज माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि में महाकाली, और महाकाली का रूप क्या है, कितना भयानक रूप है। और सबसे पहले तो हमें उन्हें मनाना चाहिए। और हम आज कई बार देखते हैं बाजारों में माँ काली की मूर्ति लगा रखी, बड़ी बड़ी 20 फीट की मूर्ति, 15 फीट की मूर्ति। अरे मूर्ति नहीं 15 फीट की होती, साधना होनी चाहिए। अगली बार ध्यान रखें बंधुओं, मूर्ति बड़ी ना हो आपके पंडाल में, साधना बड़ी होना चाहिए। यदि आप मूर्ति महाकाली के लगाते हैं तो महाकाली की पूजा तो करिए। कैसा विधान उनका, हमने कहा ना विधान उनका जब तक पूरा नहीं होगा तो वो मां चामुंडा, मां काली ने जब राक्षसों को खाना प्रारंभ किया तो देवताओं को भी नहीं छोड़ा जी। तो आप कहते हैं कि हम दोनों टाइम पूजा करते हैं काली जी की, फिर भी हम परेशान हैं। अरे परेशान क्यों नहीं हो गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अन्य लोगों में नियम, बड़े साहब हम तो मां मानते हैं, मां का भी नियम तो है जी। आपको प्रधानमंत्री से मिलने के भी नियम है, प्रधानमंत्री भले घर का हो। ठीक इसी प्रकार देवताओं में शक्तियां हैं अलग अलग। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटे थी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, कात्यायनी, एक आज कालरात्रि का दिन है। तो सब शक्तियां अलग अलग हैं। आज के दिन मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव कालरात्रि में हुआ है। आज शत्रुओं को नष्ट करने वाले देवी हैं, उनके सामने सुंदर सुंदर फूल चढ़ाइए, प्रसन्न करिए, फल चढ़ाइए और ओम क्रीम नमः इस मंत्र का जाप करिए। जिसको जीवन में शत्रु परेशान कर रहे हो, जिसके परिवार में विघटना आ रही हो, उसके परिवार में इस मंत्र का अगर 1 लाख व्यक्ति जाप कर ले तो सब ठीक हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, कोई भी शत्रु हो यदि मां काली का पूजन करता है व्यक्ति तो शत्रु उसके नष्ट हो जाते हैं। मां काली का भोजन तो वो आप देख चुकी है कि उन्होंने राक्षसों को खाया, रक्ति बीज को दूध खून पिया, लेकिन शहद जो है आप चढ़ाइए। एक चीज और है, पंच आकार होता है मां काली के पूजन में। पंच आकार की हम विशेष जानकारी आज देना चाहते हैं। पंच आकार होता है। पंच आकार क्या होता है, आजकल लोग पंच आकार बोलते हैं, मांस, मदरा, मत्स्य, मछली, मैथुन, इसको पंचमकार बोलते हैं। अरे कभी देवता मांस नहीं मांगते, कभी देवता बलि नहीं मांगते, क्यों मांगेंगे? वो तो रक्षा करने वाले हैं, वो आपसे बलि क्यों मांगेंगे? ये बलि प्रथा हमारे यहां अपने स्वाद के लिए हमने प्रारंभ कर दी, कहीं विधान में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। और हम अपने शास्त्र भी वेदों की मानना चाहिए। हम छोटी मोटी किताबों कोई लिख देता है मान लेते हैं। अरे छोटी मोटी किताबों की मानना बंद करिए, वेदों की वो लोट है। वेद में जो लोखा है माने। मां जो है वेद मुद्रा, सबसे पहले मां का जो है, हम मांस की जगह गाजर चढ़ाए, वो मांस का रूप है। मछली की जगह मूली चढ़ाइए अगर आपको नियम से करना है। अगर आपको मां को दारू का नियम बताते हैं तो अदरक और गुड़ के रस को मिलाकर चढ़ाइए। पवित्रता से करिए पूजा। मां जगदम्बा को अपवित्रता से क्यों करते हैं? मुद्रा लगाइए, इस प्रकार की जो मुद्रा होती है काली जी को, ये मुद्रा देखिए, ये मुद्रा योनि मुद्रा, योनि मुद्रा से प्रणाम करिए, मुद्राओं से प्रणाम करिए। मां के नियम बनाइए। अगर मां को नियम से पूजन करते हैं तो फल मिलेगा। और इसके अलावा अठवाई का भोग लगाइए। अठवाई होती पूरी, छोटी छोटी पूरी बनाइए, हलवा का भोग लगाइए। और आज के दिन एक विशेष बात कहना चाहते हैं, जो बंधु आज के दिन हलवा और पूरी और चना गरीबों में बंटवा देगा, उसके सारे काम बन जाएंगे। कई दिनों से जो काम रुके हों, हलवा और पूरी चना बंटवाइए आज गरीबों में। दूसरा, कन्याओं को ढूंढ ढूंढ करके उनका सम्मान कीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनको चुन्नी दीजिए, उनका तिलक करिए, उनके पैर धोइए। क्योंकि यदि आप कन्याओं के आज के दिन पैर धोएंगे तो आपके जीवन में कई 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। आप देखते कई लोग नेता धो रहे, क्यों धोते? उनको पता चल जाता है, कोई बता देता है। राम को बताने वाले विश्वामित्र थे, कृष्ण को बताने वाले संदीपन थे, इसलिए हर एक आचार्य बताता है जी। तो आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि कन्याओं का पूजन करिए। एक साल की उम्र से लेकर 14 साल तक की कन्याओं का पूजन करिए, उनको चुन्नी उड़ाइए, उनके वस्त्र दीजिए, जो आवश्यकता वो दीजिए, प्रसन्न करिए और उनको भोजन कराइए। और आज के दिन सप्तमी में भी हवन शुरू हो जाता है जी। बढ़िया हवन करिए। हवन में जटा मासी लीजिए, तिल, जौ, चावल, शक्कर, हवन सामग्री मिला करके कई प्रकार के सुगंधित उसमें जड़ी बूटी डाल करके अगर तगर, चंदन, बार बुरादा, ये सब डालिए और हवन करिए। और जिसको जीवन में
धन प्राप्ति चाहिए तो आपका जो है कमल गदा से हवन करिए, जिसको सत्तु नष्ट करना है उसको जटामासी से हवन करिए। ये हमारे यहां बनाई गई है, कहीं आवश्यकता नहीं कुछ करने की, सब हमारे यहां वेदों में लिखा हुआ है, एक एक चीज वेदों में वर्णन है। हमारे यहां आयुर्वेद भी धर्म का हिस्सा है, कहीं जाने आवश्यकता नहीं। गणित भी हमारे यहां धर्म का हिस्सा है। सनातन में अंदर प्रवेश कर तो देखिए, अध्ययन करके देखिए, सारी चीज विद्यमान है। तो आज कालरात्रि के दिन मां जगदंबा का पूजन करें, पूरी का, हलवा का, चने का भोग लगाएं, गरीबों में बंटवाएं और मां से प्रार्थना करें, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारणी, जय सर्वदे देवी काल रात्रि नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु, सबसे सरल मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना बड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं तो ओम क्रीम नमः, ओम क्रीम क्रीम नमः, 2 बार क्रीम क्रीम बोलेंगे, क्रीम क्लीम नहीं क्रीम, क्रीम क्रीम नमः, तो काल रात्रि का मंत्र है। अगर आप आज के दिन पूजन करने के बाद 11 बार भी बोल लेते हैं क्रीम नमा, तो आपका जो भी बाधाएं हैं तत्काल हल हो जाएंगी। और गुड़, हाँ एक चीज और है, अदरक और का रस और गुड़ का रस मां को प्रिय है, और विशेष करके आज गुड़ का भोग लगाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे उच्च स्तर पर पहुंच जाएं और नहीं पहुंच पा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। और एक बार होता है, हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने भी साधना की थी, वो भी 3-4 बार 5 बार फेल हुए। उनकी जीवनी में एक दिन पढ़ रहा था, अब्दुल कलाम साहब, तो उन्होंने मां काली की साधना की, और साधना करने बाद उनको दर्शन हुए और उनको मां काली ने कहा कि आपको उससे उच्च स्तर का पद मिलेगा, मिला। इसलिए बंधुओं, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, वह मां काली को आज गुड़ का भोग लगाएं और निराश ना हो। पूजन के बाद यदि आपको लगता है कि को हमें नहीं हो पा रहा है, तो मान के चलिए कि मां आपको अच्छी जगह, जहां उनको सोचना है, सबसे पहले आज की बात ध्यान रख लें, आपकी जो योजना है मन में दिमाग में, आपसे अच्छी योजना आपके माता पिता के पास होती है। आपको लिए क्या करना है क्या नहीं करना आपके माता पिता सोचते हैं। आप अपने मन से मत सोचिए, माता पिता सोचेंगे। सारी व्यवस्था माता पिता करते हैं, तो फिर आप तनाव में क्यों रहते हैं जी? बिल्कुल तनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आपसे बड़े, माता पिता से बड़ी योजना भगवान के पास है। भगवान ने आपके लिए अच्छी जगह सोच रखी है, मां जगदम्बा ने आपको बहुत अच्छी जगह सोच रखी है, इसलिए कहीं कोई घबराने की सकता नहीं है। आप शक्तिवान हैं, केवल आपको अपने नियम से चलना है, कभी किसी को परेशान नहीं करें, सबकी रक्षा करें। शक्ति की रक्षा करेंगे तो शक्ति प्राप्त होगी। जी जी बिल्कुल पंडित जी, तमाम जानकारी आपसे ले ही ली है। अब अंतिम सवाल ही मेरा यही रहेगा, क्योंकि काल रात्रि के बारे में जिस तरह से आपने वर्णन किया कि एक उग्र स्वरूप उनका है, और जिस तरह से उन्होंने शुंभ निशुंभ और जितने भी जिस तरह के दानव है उनका नाश किया है, दुष्टों का नाश किया है, और यही हम सीख रहे हैं कि दुष्टों का नाश, शत्रुओं का नाश माता करेगी, इसलिए हम पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो माता के उग्र स्वरूप को देख के कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि पहले ही माता की पूजा करने में एक हिचकिचाहट रहती, कुछ गलती हमसे ना हो जाए, त्रुटि हमसे ना हो जाए। तो ऐसी कौन सी चीजें जिनका आप कहेंगे कि विशेषकर ख्याल रखें और किस तरह से एक निडरता के साथ माता की पूजा करें, क्योंकि मां आखिर मां ही होती है। देखिए, मां शक्ति स्वरूपा है और डरना अवश्य चाहिए जी। अगर डर जीवन में नहीं है, कैमरे लग रहे थे, लिखा रहता है जगह जगह कैमरे से सावधान, क्या लिखा रहता, कैमरे, यहाँ कैमरा, आप कैमरे की निगाह में है। हाँ। आज कैमरे लग गए हैं बंधुओं, लेकिन परमात्मा का कैमरा तो पहले से चल रहा है। मां जगदम्बा सब जगह देख रही हैं। आपके जीवन में यदि आप पाप कर्म में प्रवृत्त हैं तो वो कैमरा देख रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। इसलिए मां जगदम्बा की जो लोग स्थापना करते हैं घर में, उनको मां जगदम्बा के सामने पवित्रता से पूरी पूजा करना चाहिए। पूरे परिवार को एकत्र होकर के भावनाओं के साथ वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मां जगदम्बा के सामने निडर होकर के आप बेहुल और कैसे फालतू गाने बजा रहे हैं, स्पीकर बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अरे मां जगदम्बा ने भी डांस नहीं किया। ट्रेंड चल रहा है कि गानों पर गरबे हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जीवन में एक बात सुन लीजिए, हमारे यहाँ किसी भी हमारे सनातन धर्म में कोई नृत्य नहीं किया। किसी माँ ने, किसी जगदम्बा ने कभी नृत्य नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लिए, चाहे शैलपुत्री माता हो, ब्रह्मचारिणी माता हो, चंद्रघंटी माता हो, कुष्मांडी माता हो, स्कंद माता हो, कात्यायनी हो, कालरात्रि माता हो, सबका उग्रूप रहा है और शत्रुओं को विनाश करने वाली देवी रही है। और इसके अलावा भी
अगर हमारे यहाँ नारियां कभी डांस नहीं करती थी, हमारे अगर रानी को तय कर लिया है कि शत्रु हमारे देश प्रवेश कर रहे हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बनकर शत्रु को नष्ट नाबूद कर देती है। वही रानी जब तय कर लेती है तो आकाश मार्ग पहुंच करके, राकेट पहुंच करके सब हमारे यहाँ मां आनंद बन जाती है। इसलिए नारी हमारे यहाँ नृत्य नहीं करती थी। आज हम गरबा देख रहे हैं जगह जगह। ये गरबा क्यों हो रहा है? गरबा का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। गरबा आने मां जगदम्बा के सामने हम अपने आप को अर्पण कर रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी मिलकर के हम भगवान, हे मां जगदम्बा हम आपको अर्पण हैं, और उस हम अर्पण करते करते भाव विभोर हो जाते हैं। उस भाव विभोर में गरबा होता था। मां की जगदम्बा की मूर्ति सामने होती थी। आज गरबा का चलन चल रहा है, इसको रोकना चाहिए लोगों को। जो देख रहा है वो भी पाप हो रहा है, क्योंकि गरबा जो चल रहा है ये गरबा नियम नहीं है। जब तक मां जगदम्बा की मूर्ति सामने ना हो, मां जगदम्बा सामने ना हो, किसी भी ग्राउंड में जगह बना करके आप जो गरबा कर रहे हैं ये गलत कार्य कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। वो पाप है वो। और इस गरबा के माध्यम से हमारे सनातन धर्म की बहुत सी विसंगतियां पैदा हो रही हैं। लोग जा रहे हैं, लड़के लड़कियां जा रहे हैं और उस गरबा में नृत्य कर रहे हैं, और बाहर आके बाद में होटल पर खा रहे हैं नित्य और कई चीजें पान कर रहे हैं। तो ये रुकना चाहिए। निश्चित ही आपने विशेष जानकारी दी है, और ये एक बहुत अहम बात है कि धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल भी मनोरंजन का साधन न बनाया जाए। अगर आपके अंदर भावना है माता की भक्ति के लिए, तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप मन में भी उनका स्मरण करेंगे तो भी माता के पास ये बात आपकी पहुंचेगी, प्रार्थना आपकी पहुंचेगी। फिलहाल पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारियां पसंद भी आई होंगी, और आज अपनी पूजा में वो विशेष रूप से इन सभी चीजों को सम्मिलित भी करेंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम संदेश देना चाहते हैं कि मां को अर्पण हो जाइए और शक्तिवान बनिए। जी बिल्कुल। तो निश्चित ही पंडित जी ने तमाम तरह की जानकारियां दी हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां काफी पसंद भी आई होंगी। आज अपनी पूजा में इन सभी चीजों को सम्मिलित भी करेंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।